स्वागत है आप सभी बच्चों का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पे आपको सवाल भी बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, आवेशों के अगर क्वांटीकरण की बात करें तो आवेशों के क्वांटीकरण की खोज किसने किया? तो उनका याद रखिएगा, रॉबर्ट ए मिल्टन। रॉबर्ट ए मिल्टन ने जो है आवेशों के क्वांटीकरण की खोज की। और कौन सा प्रयोग किया था? तेल बूंद प्रयोग किया था। ये भी याद रखिएगा, तेल बूंद प्रयोग किया था। ठीक है ना? तो आवेश के क्वांटीकरण की खोज जो थी, रॉबर्ट ए मिल्टन ने की थी। और कौन सा प्रयोग किया था? तेल बूंद प्रयोग किया था। ठीक है ना? चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है प्यारे बच्चों, कि आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत क्या कहता है प्यारे बच्चों? तो सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। यही प्यारे बच्चों क्या है? सिद्धांत है। यानी आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब प्यारे बच्चों पूरा पूरा गुणा होता है। यानी कहने का मतलब, पूरा पूरा गुणा का मतलब कि इलेक्ट्रॉन में चाहे आप एक से गुणा करो तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन पे चाहे आप दो से गुणा करो दो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन पे या तो आप तीन से गुणा करोगे तो तीन इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। यानी पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन गुणे 3/2 करोगे तो ये जो है गलत है, ये सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है। यानी यही कह रहा है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी प्यारे बच्चों, आवेश की मात्रा होगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या होगा प्यारे बच्चों? पूर्ण गुणज होता है, यानी पूरा पूरा गुणा होता है। ठीक है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण होता है। ये बात तो सही है, ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो कौन सा चार्ज आता है? धन आवेश आता है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो क्या आता है? उस पर ऋण आवेश आता है। तो किसी वस्तु पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्यारे बच्चों, किसी वस्तु पर जो होता है आवेश की मात्रा जो होगी, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के क्या होगी? पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अगर कोई पूछे पूर्ण गुणज के रूप में ही क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों हमको पता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी से आएगा या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से आएगा। अब इलेक्ट्रॉन मान लो एक गया, दो गया, 10 गया, 20 गया, हजार गए, लाख गए, इस तरह जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है? ऐसा तो कहीं है, होगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन गया आधा इलेक्ट्रॉन नहीं गया। तो ये चीज गलत है ना। इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा ही जाएगा, चाहे वो एक जाए, चाहे 20 जाए, चाहे वो 13 चला जाए, सम विषम से कोई मतलब नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता के कारण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई। ये देखो, आप चित्र भी देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि रॉबर्ट ए मिल्टन ने, किसने? रॉबर्ट ए मिल्टन ने क्या किया कि तेल बूंद विधि प्रयोग किया और इन्होंने आवेश के क्वांटीकरण की क्या की? खोज की। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे देखो, अगर पूछा सबसे न्यूनतम आवेश किस पर होता है, तो सबसे न्यूनतम आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के क्या होता है? बराबर होता है। सबसे न्यूनतम आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। और अगर आपसे पूछे कोई कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होती है। ठीक है ना? अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होती है। ठीक है ना? यानी हम ये कह सकते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इसको हम प्यारे बच्चों दिखाते हैं ई से। किसे दिखाएंगे? स्मॉल ई से दिखाएंगे। तो अतः जो किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी प्यारे बच्चों, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? प्लस माइनस ई क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे देख ले पा रहे हैं
कि किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e या प्लस माइनस एन ई ही हो सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से ही, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आवेश हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो संख्या के रूप में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, लाख इलेक्ट्रॉन, तो प्लस माइनस एन ही हो सकती है। तो इसलिए सूत्र निकल के आता है हमारा, सूत्र क्या निकल के हमारा आता है कि जो किसी वस्तु पर जो आवेश होगा उसके लिए फार्मूला क्या होगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यानी, और जहां पर प्यारे बच्चों ई क्या है, ई आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, और एन क्या है प्यारे बच्चों, तो एन आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है, और इसे ही कहा जाता है प्यारे बच्चों आवेश का क्वांटीकरण, इसे हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है ना। पूरी बात समझ में आई, एक बार फिर से इसको आप समझ लेते हैं कि सबसे न्यूनतम आवेश किस पर है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर सबसे न्यूनतम जो आवेश हमारा है वो किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। इसे किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है प्यारे बच्चों कितनी होती है, आप कहोगे सर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होती है ना, ये क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। अतः किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी प्यारे बच्चों E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E प्लस माइनस NE ही हो सकती है। तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा के लिए फार्मूला क्या होगा, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और E मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है ना। आप चित्र में देख भी पा रहे हो कि फार्मूला हमारा क्या है, Q बराबर प्लस माइनस NE, ये आप याद रखिएगा, Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE, जहां पर Q क्या है, वस्तु पर आवेश यानी चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, वस्तु पर कितना आवेश, एन आपसे कोई पूछे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप रखोगे, एन का मान आप 1 2 3 डाट डाट करके इसे रखोगे, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ई का मान जो आप कॉन्सेप्ट को रखोगे, ई का मान आप यही रखोगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ठीक है ना क्वेश्चन में। इसके अलावा सिद्धांत क्या है कि किसी भी वस्तु पर जो है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, एक क्वांटीकरण का क्या प्यारे बच्चों सिद्धांत है। और पॉसिबल चार्ज क्या होते हैं, पॉसिबल चार्ज यानी संभव चार्ज क्या आपका होगा, प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 5e, ठीक है ना, ये संभव चार्ज है। असंभव चार्ज कौन से हैं, कौन से ऐसे चार्ज हैं या ऐसा कौन सा आवेश है जो कि संभव ही नहीं करता, ठीक है ना, असंभव है, वो हो ही नहीं पाएगा, जैसे प्लस माइनस 1.5 ही माने 3/2 ही, प्लस माइनस 2/3 ही, प्लस माइनस 0.5 ही, तो ये पूर्ण गुणज के रूप में है ही नहीं, इसलिए सब क्या मान रहेंगे प्यारे बच्चों, असंभव मान रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि किसी वस्तु पर ऐसा आवेश संभव ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज ना हो, यानी अगर किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं है, इलेक्ट्रॉन का प्यारे बच्चों क्या है, पूर्ण गुणज नहीं है, तो वो कभी भी आवेश जो है संभव ही नहीं करे, वो संभव ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन वो आवेशित वस्तु हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, ऐसा आवेश कोई संभव ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज ना हो, ठीक है। अगला आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो यथार्थ मान है, जो एग्जैक्ट मान है कितना है, 1.6 1.60217733 गुणे 10 की पावर माइनस 17 गुलाम, ये इलेक्ट्रॉन का यथार्थ मान है, ठीक है ना। लेकिन गणना की दृष्टि से या याद करने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से इसको हम कितना लेते हैं, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम ही लेते हैं। यानी जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कितना मान रखना है, ई बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 ही आपको इतना रखना है, लेकिन होता कितना है आप आज जान लीजिएगा, ई बराबर 1.60217733 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पे हम डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता के कारण होता है, मैंने बता दिया। सबसे न्यूनतम आवेश किस पे होता है, मिनिमम चार्ज किस पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि मैंने भी इतना बताया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का यथार्थ मान कितना होता है, तो 1.6
1.60211773 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है, और गणना की सुविधा हेतु इसका मान कितना लेते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम लेते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।